Hello student, in today class we will see the process scheduling. So basically what is process scheduling? Okay, before start this one, first we will see the what is program and process. So what is program? Program आपका क्या है? It is a set of instruction it is a set of instructions which is written in any programming language. It is a set of instructions which is written in any language. Written in any language. So this is what program. Second is process. When program is loaded into memory, then it become process. तो आप ये भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन. प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन. ठीक है. फिर सेकंड चीज आपका है कि ईच प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स. दैट इज 4 पार्ट इज स्टैक, हीप, डेटा और टेक्स्ट. स्टैक आपका बेसिकली क्या है? स्टैक कंटेन्स द टेम्पररी डेटा सच एज मेथड, फंक्शंस, रिटर्न एड्रेस एंड लोकल वेरिएबल. तो आप स्टैक में क्या रखोगे कि इट कंटेन द टेम्पररी डेटा. कौन सा डेटा रखता है ये? टेम्पररी डेटा. ठीक है. such as method, functions, return address और आपके local variable. So stack आपका क्या है? It is a temporary data such which contains method, functions, return address and local variable. Second one is आपका heap. Heap आपका basically क्या है? This is the dynamically allocated memory to process during its runtime. तो आपका heap क्या है? Dynamically allocated memory. During its runtime. Third one आपका है data. Data is what? These sections contain the global and static variable. ये data आपका क्या contain करता है? Global and static variables. Last है आपका text. Text आपका क्या present करता है? Basically current activity represented by the value of program counter. ठीक है. Text आपका क्या है? It's a basically we can say कि it provides the current activity. ठीक है. करंट एक्टिविटी और ये आपका क्या प्रोड्यूस करता है? विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोग्राम काउंटर. सो बेसिकली प्रोसेस आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड है. स्टैक, हीप, डेटा और टेक्स्ट. फिर आपका आता है कि व्हाट इज पीसीबी. पीसीबी आपका क्या है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जनरली आपको डायग्राम्स से रिप्रेजेंट करना होता है. ईच प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में आपका प्रोसेस आईडी रहता है. प्रोसेस आईडी इज व्हाट? ईच प्रोसेस प्रोवाइड द यूनिक आईडी एड्रेस. ठीक है. स्टेट रहता है कि वो कौन से स्टेट में. स्टेट हम लोग देखेंगे इन प्रोसेस स्टेट डायग्राम. जैसे वो रेडी स्टेट में है, न्यू स्टेट में है, आपके रनिंग स्टेट में, किस स्टेट में. प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है. आपके पास में जो भी आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा वो आपका प्रोग्राम काउंटर है. फिर आपका है पॉइंटर. ये पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर टू पेरेंट प्रोसेस. ठीक है. फिर आपका आता है सीपीयू रजिस्टर. सीपीयू रजिस्टर आपके क्या करते हैं? वेयर प्रोसेस नीड टू बी स्टोर फॉर द एग्जीक्यूशन फॉर रनिंग स्टेट, है ना. एंड आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन. सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में आप क्या रखोगे कि प्रोसेस की जो भी इंफॉर्मेशन है कि आपकी प्रोसेस प्रायोरिटी एंड अदर शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन which is required to be scheduled the process. These are the some information we will keep in this one. And आपकी last है accounting information. Accounting information is basically includes the amount of CPU used by the process, execution and time limit or execution ID. And last one आपका status information. This includes the आपकी
input output device or allocation to the process. So basically this is the PCB. And next आपका है CPU bound versus input output bound. CPU bound आपका क्या है? CPU bound process require the more CPU time or spend more time in the running state. तो आपकी जो भी प्रोसेस रहती है या तो वो आपकी रहती है CPU bound और या आपकी रहती है इनपुट आउटपुट पर. तो इसमें जनरली आपको ऐसे ही याद करना है, अगर आपका प्रोसेस ज्यादा टाइम ले रहा है सीपीयू में, ठीक है, तो वो आपका क्या है? सीपीयू बाउंड प्रोसेस. और इनपुट आउटपुट, इफ प्रोसेस रिक्वायर मोर टाइम इन द इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ठीक है, तो वो आपका क्या है? इनपुट आउटपुट बाउंड. तो आपका सीपीयू बाउंड आपका क्या है? प्रोसेस रिक्वायर मोर सीपीयू टाइम और स्पेंड मोर टाइम इन रनिंग स्टेट. And next one आपका input output time. Input output time bound process require the more input output time और less CPU time. ठीक है, इसमें आपका input output bound में आपका क्या रहता है? Process spend more time in the waiting state. ठीक है, क्योंकि वो process wait करती. Generally CPU bound में more time it will use for the CPU time और input output में more time it will use for the input output process. So thank you.